बात करते हैं सियासत की, क्योंकि हदबंदी कमीशन का पिटारे से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद जम्मू और श्रीनगर दो हिस्सों के अंदर बढ़ चुका है। और कल पूरे दिन जम्मू के अंदर मंथन करने के बाद, मीटिंग के बाद, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने अपने प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में कल मीटिंग मुनक्किद हुई थी और उस मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी मेंबरान, यानी फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में जो तीनों मेंबर हैं, वो हदबंदी कमीशन के सामने वो सारे एतराजात रखेंगे जो एतराजात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीएजीडी को लग रहे हैं कि जायज है। और जिस तरीके से साल 2011 के सेंसस की खिलाफ वर्जी की गई है और जिस तरीके से पीएजीडी का मानना है कि जो हदबंदी कमीशन ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी की है वो जनाब जमहूरियत, आईन और हदबंदी की खिलाफ वर्जी है, तो वो सारी बातें जो है वो तहरीरन कमीशन के सामने रखी जाएंगी। और अगर कमीशन ने रिपोर्ट में तरमीम नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। कल 3 घंटे तक जारी मीटिंग के बाद जराए इबलाग से बात करते हुए यह साफ कर दिया गया कि 31 तारीख तक का होगा इंतजार। उसके बाद कमीशन जो बात कहेगा, अगर उन्होंने अपनी बातें तरमीम नहीं लाई तो जनाब इसके बाद कमीशन की रिपोर्ट को लेकर मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी बनेगा यह मुतनाज़ा। एक तो बात यह कही गई है और दूसरी बात यह भी कही गई है कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, इस माहौल के बीच बहुत ज्यादा जरूरी है कि अवामी राब्ते को हमवार किया जाए। इसलिए इस पूरे फैसले और हुकूमती इदारों को नाकाम बनाने के लिए हमगीर एहतजाज की मुहिम को भी छेड़ा गया है। साल के आगाज में ही श्रीनगर के अंदर एहतजाज होगा। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी के साथ साथ जो पीएजीडी के और अरकान हैं, जिनमें जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी, वाइस चेयरमैन भी हैं मुजफ्फर शाह, उनकी सरबराही में अब एहतजाज श्रीनगर के अंदर भी होगा। जम्मू के अंदर भी एहतजाज की बातें जो है वो तेज हो रही है, यानी कहीं ना कहीं जो पिटारे से बाहर आया है, इसके बाद एक बार फिर मुत्तहिद और मुतहरिक पीएजीडी नजर आ रही है। और मामला 31 तक कमीशन के सामने तहरीरी जवाब, और अगर रिपोर्ट नहीं बदली गई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, साफ कर दिया है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने। और कुल मिलाकर देखेंगे तो सिर्फ 8 दिनों का वक्त है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि वो पार्लियामेंट का जो पैनल है उसके सामने तहरीरी जो एतराजात हैं या शिकायत हैं वो दर्ज कराएगा, जो ड्राफ्ट सामने आया था और उसके बाद सवाल पार्टी की जानिब से उठाए गए थे। अब तीनों एसोसिएट मेंबरान की तरफ से फैसला किया जाएगा, लेकिन साथ साथ अदालत उज़्मा में भी इस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। और हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर रिपोर्ट में मजीद जब पेशरफ्त होगी, कुछ और एतराजात दर्ज कराने का जब मौका मिलेगा, तो उसके साथ ही पहले ही ड्राफ्ट सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अदालत जाने के साथ साथ श्रीनगर के अंदर एहतजाज होगा। जम्मू में जो इत्तेहाद की इकाइयां हैं वो भी एहतजाज करेंगी और साथ ही इसके अलावा जहां 370 पर आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी, कम से कम वो भी। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जनाब बुनियाद तो सेंसस 2011 है और सेंसस 2011 का जो आंकड़ा है तो जम्मू के रीजन के अंदर 53.72 लाख पॉपुलेशन बताई गई है एज पर सेंसस ऑफ 2011, और कश्मीर डिवीजन के लिए 68.83 लाख। तो ये जो तफावत के हिसाब से जो सीटें बांटी गई है, तो पहला एतराज यहाँ है। वहां पर फिर अदर ऑप्शंस में जो बात कही गई है वो क्या है, वो है कि जनाब आप एरिया वाइज देखिए जी, जम्मू का एरिया कितना है तो कश्मीर का एरिया कितना है, तो उस एरिया को प्रायोरिटाइज किया गया। पहले कहा गया कि सेंसस, उसके बाद ये दूसरी लाइन दे दी गई है। अब 3 हिस्सों में बांटा गया है जी, ए, बी और सी में, और प्लस माइनस 10% जो पॉपुलेशन का सेंसस लेकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब जब सेंसस 2011 आपके सामने है तो उस वक्त हमारे पास जिले कितने थे, और आज के दिन में हमारे पास 20 जिले हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो अब कमीशन ने प्रपोज क्या किया है, फटाफट से जरा याद, जो हमें जरा बता रहे हैं कि कमीशन ने प्रपोज क्या किया है। कमीशन की तरफ से जो प्रपोज किया गया है जी, 1 सीट बढ़ेनी है जी किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, डोडा, रजौरी, उधमपुर, ये जम्मू के अंदर होगी, 1 कुपवाड़ा के अंदर होनी है। तो ये 7 सीटों का आंकड़ा जो है ये हमारे पास आ रहा है।
और इस तरीके से जब आप इसको फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो उनका मानना है कि जो असेंबली सेगमेंट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है जी, तो उसमें भी हमने जी पूरी नजर रखी है और सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कितनी सीटें रहनी है, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी डिटेल्स कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी स्टेटमेंट में भी जो जारी कर दिया। लेकिन फिलहाल मामला दो तरीके का है। जम्मू के अंदर भी ऑल इज नॉट वेल, जम्मू के अंदर भी जो पार्टियां हैं माइनस बीजेपी जब आप देखेंगे तो उनका मानना है कि जनाब उस तरीके का इम्तियाज बरता गया कि जनाब पूरा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, और कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टियों का मानना है कि जनाब हमें तो इंसाफ मिला ही नहीं। इस बीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो मैंने कल देखा सोशल मीडिया पर, दैट वाज फ्रॉम सज्जाद गनी लोन, और सज्जाद गनी लोन का जो रिएक्शन था वो जो बॉडी लैंग्वेज उनका था वो ये साफ बता रहा था कि वो कहीं पर भी इस कमीशन की रिपोर्ट से मुतमईन नजर नहीं आ रहे, और शायद बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। यानी जो कुछ थैले से बाहर आया है उसके बाद तिल मिलाया है पूरी सियासत और स्पेशली कश्मीर प्रोविंस की सियासत। जम्मू के अंदर भी इस पर बजरंग दल की तरफ से भी एहतजाज किया गया, और शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट मांग कर रहा है कि सूबे को 50 सीटें दी जाएं, यानी ओवरऑल 50 का आंकड़ा छूना चाहिए। पॉपुलेशन का वो हवाला दे रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन सेंसस को जब आप देखते हैं 2011 के मुताबिक उस पर भी काफी ज्यादा कमीशन की इस ड्राफ्ट पर सवाल उठते हैं। दूसरी बात ये कि बजरंग दल की तरफ से एहतजाज के दौरान यहां तक ये कहा गया कि 2011 में कश्मीर प्रोविंस के अंदर जो सेंसस किया गया वो फर्जी हुआ, और दूसरा ये हवाला दिया गया कि जब लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से आखिरी बार जो सरेनौ हदबंदी की गई थी उस वक्त भी बहुत सारा इस तरह का मामला देखा गया था कि बहुत सारे एरियाज में मनमानी और वोट बैंक को देखा गया था। तो आज किस बात पर सवाल गुपकार अलायंस उठा रहा है, और यही वजह थी कि कल जब बठिंडी के अंदर मीटिंग चल रही थी तो जम्मू शहर के अंदर दो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट चल रहे थे कि गुपकार अलायंस को मीटिंग्स ना करने दी जाए। अच्छा जी, दो चीजें मैं जी फटाफट से आपको एड ऑन करके ना हम दूसरी खबर की ओर आते हैं। जो प्रपोज किया गया जी असेंबली सेगमेंट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज, जम्मू के पास मैक्सिमम 11 सीटें रहेंगी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पास, और उसके बाद जी फॉलो अप में उसके श्रीनगर रहेगा जी जहां पर 8 सीटें रहेंगी, और ये उसके बाद जो नेक्स्ट हायर अप में जाएंगी वो बारामूला और अनंतनाग होंगी जी जहां पर 7-7 सीटें रहेंगी। उसके बाद कुपवाड़ा कठुआ रहेगा जी जहां पर 5-5 सीटें रहेंगी। बडगाम, रजौरी, पुलवामा, उधमपुर में 4-4 सीटें रहेंगी जी, और बांडीपुरा, कुलगाम, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, सांबा, पुंछ में 3-3 सीटें जो है असेंबली की रहेंगी। तो ये कुल मिलाकर ये खाका खींचने की कोशिश। अब ये हतमी रिपोर्ट अभी नहीं है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। अब एतराज आएंगे, 3 मेंबर पार्लियामेंट एतराज देंगे और मूड ऑफ द नेशन भी देखा जाएगा। उसमें अब कमीशन की अकाउंटेबिलिटी, कमीशन की क्रेडिबिलिटी और कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरीके से सबको स्पेसिफाई करके और अपने बुनियादी मौके पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस बार जिस तरीके का माहौल बन रहा है, कहा गया कि जनाब मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेन स्ट्रीमों को साइडलाइन करके बड़े स्ट्रीम चलाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके का इल्जाम भी है। तो उन इल्जामों के भी जब आगे चुनाव होगा तो उस पर इसका गहरा असर जो है वो पड़